हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं अपनी मेडिवल हिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था राजपूत किंगडम के बारे में। तो राजपूत किंगडम हमारा ख़त्म हो गया था, जिसमें हमने उसका डिक्लाइन तक पढ़ लिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जिसमें पढ़ेंगे चोला एम्पायर के बारे में। तो फर्स्टली हम जानते हैं जो चोला एम्पायर था उसकी टाइमलाइन क्या थी। 850 से 1279 AD उसकी टाइमलाइन थी और उसकी कैपिटल तंजौर थी, गायकोंडा चोलापुरम। जो फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के, विजय आर्या को रियल फाउंडर माना जाता है चोला डायनेस्टी का। हु वॉज एट फर्स्ट अ फिड्यूटरी ऑफ द पल्लवास, और वो पल्लवास के फिड्यूटरी थे, मतलब वो पहले पल्लवास से ही के अंदर ही जुड़े हुए थे। फिर बाद में उन्होंने चोला डायनेस्टी की फॉर्मेशन की। उन्होंने तंजौर को कैप्चर किया 850 AD में। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो बताता है कि जो चोला रूलर्स थे उनमें जो ग्रेटेस्ट रूलर जो रहे थे वो थे राजा और उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट। राजा बिल्ड वृद्धेश्वरा और राजा राजेश्वरा टेम्पल। तो इन्होंने ये टेम्पल बनवाए थे जो कि एट्रीब्यूट थे शिव जी के लिए, और ये दोनों ही ये जो टेम्पल थे ये कहाँ पर थे, तंजौर में थे। राजेंद्र फर्स्ट इन्होंने क्या कॉन्क्वायर किया था, उड़ीसा को, बंगाल को, बर्मा को, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इन सबको राजेंद्र फर्स्ट ने अपने एम्पायर में मिला लिया था। और चोला डायनेस्टी अपने काफ़ी अच्छी थी उस टाइम पर जब राजेंद्र फर्स्ट इस पर रूल कर रहे थे। राजेंद्र फर्स्ट ने अपने आप को एक टाइटल दिया था गायकोंडा चोला, और इन्होंने इसी नाम पर एक सिटी भी बनाई थी जिसे कहते हैं गायकोंडा चोलापुरम। तो अगर हम लास्ट रूलर की बात करें चोला डायनेस्टी की तो वो थे राजेंद्र थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है द किंग वॉज द हेड ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी हेल्प्ड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उस टाइम पे जो सेंट्रल अथॉरिटी होती थी वो किंग की होती थी, और उसको जो बाकी सारे मिनिस्टर होते थे जिन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं वो किंग की हेल्प करते थे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो डेमोक्रेटिक होता था। चोला एम्पायर को डिवाइड किया हुआ था मंडलम में। मंडलम उस समय प्रोविंस को बोलते थे, और प्रोविंसेस को डिवाइड किया हुआ था कमिश्नरी में जिसको वलानाडु बोलते थे। और फिर वलानाडु के अंदर नाडु होते थे, जो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं नाडु, जो डिस्ट्रिक्ट है उनको उस समय नाडु बोलते थे। और जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे उनको कुर्रम। तो सबसे पहले मंडलम, उसके बाद वलानाडु, फिर नाडु और फिर कुर्रम। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अरेंजमेंट भी हुआ करते थे। ये बहुत ही बेसिक फीचर था उस टाइम पे चोला एडमिनिस्ट्रेशन का। लैंड रेवेन्यू, ट्रेड टैक्स, ये मेन रिसोर्सेज थे इनकम के। अगर हम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो उस टाइम पे द्रविडियन स्टाइल जो आर्किटेक्चर में था वो बहुत फेमस था। और इस स्टाइल के जो हमें टेम्पल देखने के लिए मिलते हैं वो है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। तो जो कैलाशनाथ टेम्पल है इसका जो आर्किटेक्चर है वो द्रविडियन स्टाइल का है। Another aspect was image making, which reached its climax in dancing figure of Shiva called Nitraj। तो शिव जी की मूर्तियाँ देखी गई हैं जो कि डांसिंग इमेज है, और इसको नाम दिया गया था नटराज। कम्बन who wrote राम अवतारम was one of the greatest figure of the तमिल poetry। तो जो कम्बन थे उन्होंने राम अवतारम लिखी थी जो बहुत ही फेमस तमिल पोइट्री है, और इनकी जो रामायण है उसको रामायण बोलते हैं। कम्बना, कुट्टाना, पुगलेंदी आर कंसिडर्ड द थ्री चार्म ऑफ द तमिल पोइट्री। अगर हम टेम्पल्स की बात करें तो उस टाइम पे एक टॉल पिरामिडल टावर हुआ करता था जो डोमिनेट करता था विमान को, मतलब वो टॉल पिरामिडल शेप का जो टावर होता था उसको उस समय विमान बोलते थे। और ये काफ़ी उस समय उनकी डिग्निटी को बताता था। गोपुरम और गर्भगृह आर द टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो जो गोपुरम और गर्भगृह होता था ये भी उस समय टेम्पल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता था। गर्भगृह में जो भगवान होते थे उनकी मूर्ति को रखा जाता था। द बेस्ट स्पेसिमेन आर द टेम्पल्स ऑफ द विजय आर्या, चोलेश्वरा, द नागेश्वरा टेम्पल, गोरखनाथ टेम्पल एंड द मुबारका विथा टेम्पल। तो ये उस टाइम के बहुत ही फेमस टेम्पल थे जो इस द्रविडियन स्टाइल को, चोला एम्पायर है जो उसको डोमिनेट करते हैं। कुछ और किंगडम है उस समय के, जैसे कि किंगडम वेस्टर्न लेटर चालुक्यास। इनकी कैपिटल कल्याणी थी जो कि कर्नाटका में थी, और रियल फाउंडर तलब सेकंड को बताया जाता है, मतलब तलब सेकंड रियल फाउंडर थे किसके, चालुक्य डायनेस्टी के। ककात्यास जिनका टाइम पीरियड 1110 से 1326 है। कैपिटल वरंगल है और आंध्र प्रदेश में है। रियल फाउंडर जिसके रियल फाउंडर थे वो प्रोला राजा सेकेंड। यादवास की जो कैपिटल थी वो देवगिरी थी जो कि महाराष्ट्र में है, और रियल फाउंडर इसके भिल्लम फिफ्थ। होशाला थे वो द्वार समुद्रम कर्नाटका, और इनके रियल फाउंडर है वित्तिका देव या विष्णुवर्धना। तो ये कुछ और
एम्पायर थी जो कि चोला डायनेस्टी थी उसकी कंटेम्प्रेरी थे। टेम्पल ऑफ हुइलाश्वरा एट द्वार समुद्रम, जिसे मॉडर्न में हेल्बिट भी बोलते हैं, ये बहुत ही ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है होसाला आर्ट की। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सल्तनत पीरियड के बारे में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।